अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के प्रधानमंत्री अगर होते और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ट्रिपल तलाक को खत्म करते तो किसी मुसलमान को कोई दुख नहीं होता। बीजेपी और मोदी प्राइम मिनिस्टर ऐसे अंग्रेजों का शासन और विलियम बेंटिक भारतीय समाज में सुधार कर रहा है तो उसको नेगेटिव नजर से देखा गया। अफगान वॉर, अफगानियों ने धुआं कर दिया। 2 युद्ध अंग्रेजों ने अफगानियों से लड़ा था, दोनों अफगानियों से कौन लड़ेगा यार? किसकी हिम्मत है जो अफगानियों से लड़ेगा? अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुमसे कहता हूं शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। जय हिंद फ्रेंड्स। यह पहला रीजन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, सारे वर्गों का शोषण। ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसका इन लोगों ने शोषण ना किया हो। दूसरा रीजन, फॉरेननेस, विदेशीपन। विदेशीपन, विदेशी। मैं कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। अवध ओझा जो है बहुत मुगलों की तारीफ करते हैं, मुसलमानों की तारीफ करते हैं, दुबई से इनका पैसा आता है, सऊदी वाले इनको पैसा भेजते हैं। मुझे इस देश की चिंता है बस। मुझे सिर्फ इस देश की चिंता है, बाकी मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं जब भगत सिंह को देखता हूं तो बगल में मुझे हमेशा शफकउल्लाह खान खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जब मैं चंद्रशेखर आजाद को देखता हूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान दिखाई पड़ते हैं। जब मैं राधा कृष्णन को देखता हूं तो उनके बगल में मुझे एपीजे कलाम दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे घरों में चोर उचक्के पैदा हो जाते हैं तो पूरे घर को ब्लेम कर दोगे? अब उसी रावण के घर में विभीषण भी है। और मुगलों ने जो संपत्ति कमाई तभी तो अंग्रेज लूट के ले गए। हमको आज तक कोई इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि अगर मुगलों ने लूटा, लोग कहते हैं मुगलों ने लूटा, चलो ठीक मान लिया मुगलों ने लूटा। बड़ा सामान्य सा सवाल है मेरा लोगों से, जब कोई, वैसे तो मैं जाता नहीं डिबेट उबेट, तो मैं मना कर देता हूं, कौन जाए? कोई डिबेट कर रहा है, लोग टीआरपी गेन कर रहे हैं। कहीं डिबेट तुम देख रहे हो? मजा ले रहे हैं सब, दोनों पार्टी मजा ले रही है। एक कह रही 9:45 हो गया है, 9:45 हो गया है, 9:45, सब मजा ले रहे हैं। अगर मुगल लूट के ले गए इस देश को, अगर मुगलों ने इस देश को लूटा तो अंग्रेजों ने किसको लूटा? है क्या अंग्रेजों को कुबेर का घर का पता चल गया था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जितने लोग भी इस देश में आए, चाहे वो शक हो, चाहे वो हून हो, चाहे वो टर्क्स हो, चाहे वो मुगल्स हो, आए तो विदेशी बनकर, लेकिन फिर बन गए देसी। इसी देश की मिट्टी में समा गए। सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एकमात्र अपवाद थे। ये सब बाहर से आए, शक, हून, टर्क्स, मुगल्स, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीय हो गए। ये सब भारतीय हो गए। ये
अंत तक विदेशीपन बना रहा है इनका, अंत तक। किस वाइसरॉय ने होली खेली, किस वाइसरॉय ने दिवाली मनाया? बताओ। अरे ये जहां ये उठते बैठते थे वहां इंडियंस घुस नहीं सकते थे, लिखा बोर्ड लगा रहता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इतनी इंफीरियरिटी इन्होंने इस देश के लोगों में पैदा कर दी। बाबू और चपरासी के पद से ऊपर ही नहीं जाने दिया। टोटल डिस्क्रिमिनेशन, टोटल। कौन समझाए इस देश के लोगों को? अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन, क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, पर इस देश की दशा को देखकर दुख बहुत होता है। बता तो रहे हैं कि जो जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, शराब पीने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लिटरली वीडियो में गाली दे रहे हैं, गाली सिखा रहे हैं आपके बच्चों को, वो सम्मान पा रहे हैं। कह रहे सेलिब्रिटी है ये। कौन है भाई? इन्फ्लुएंसर है, फॉरेनर्स। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वापस जाना है। ना यहां का मौसम अच्छा लगता था उन्हें, ना यहां के आदमी अच्छे लगते थे उन्हें। उन्हें रुकना ही नहीं था, सिर्फ लूटना था। तो दोनों पार्टी के बीच खाई हमेशा बनी रही। दोनों पार्टी के बीच खाई, गॉर्ज, खाई बरकरार रही। कभी वो सौहार्द, प्रेम, भाईचारा मतलब ही नहीं था। तीसरा रीजन, तीसरा shattering of the notion of British invincibility. Shattering of the notion of British invincibility. ब्रिटिश अपराजय हैं, इसका भ्रम टूटा। कैसे टूटा? अपराजय, इनविंसिबल। ब्रितानियों की अपराजयता का भ्रम टूटा। पहला अफगान वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, कौन था गवर्नर जनरल? फर्स्ट अफगान वॉर 1838, ऑकलैंड। और क्रीमियन वॉर 1854। अफगान वॉर, अफगानियों ने धुआं कर दिया। दो युद्ध अंग्रेजों ने अफगानियों से लड़ा था, दोनों। अफगानियों से कौन लड़ेगा यार? किसकी हिम्मत है जो अफगानियों से लड़ेगा? अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुमसे कहता हूं, शरीर और मन को ताकतवर बना लो। इसीलिए तुमसे बार बार कहता हूं, लग्जरी नपुंसकता पैदा करती है। हां, तुम इसको बात कर जानकर आश्चर्य करोगे। हमारे यहां
आज से करीब 8-9 साल पहले की बात है। मेरी सोसाइटी में एक साहब रहते हैं, इस वक्त उनकी उम्र है 65 के आसपास। तो उनका जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है, 14वें मंजिल पे रहते हैं। एक बार मैं ऐसे ही लिफ्ट में जा रहा था, तो वो बोले, हाय यंग मैन, आर्मी के आदमी। हाँ हाँ ये सर। अरे बोले लिफ्ट से किधर जा रहा है, आजा सीढ़ी से चलते हैं। 65 ईयर्स, 65। अरे मैंने कहा सर आप तो 10th फ्लोर पे आए, 14 जेंटलमैन आए स्टे ऑन 14th फ्लोर। अरे मैंने कहा 14 मंजिल पैदल जाओगे सर? अरे बोले व्हाट पैदल? The strength of the body depends upon the labor you do. Sweating means strength. फौजी आदमी, हमने सोचा कुछ बोल दे, मार दो 3 फाइट। फौज का आदमी खतरनाक, उससे आप जवान लड़ाई नहीं सकते, उससे आप बहस नहीं कर सकते, उससे आप डिबेट नहीं कर सकते। वो फौजी आदमी पकड़ा, गर्दन वर्दन घुमा दिया, खत्म। फौजी मतलब डेंजरस। फौजी का जो पर्यायवाची है वो है डेंजरस। फौजी जो कहे, रात में अगर कहते कि भैया देखो अब कभी रात दिन नहीं होगा, तो जी बिल्कुल जी, अब तो दिन हो ही नहीं सकता। और वो भी इंडियन आर्मी, दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी, उनसे कौन बहस करे? और उनको मैंने देखा 65 साल की उम्र में वो आदमी 14 मंजिल। तो मैंने कहा सर, बोला यू नो जेंटलमैन, आई डोंट हैव बीपी शुगर एंड ऑल, ट्वाइस इन अ डे आई कम डाउन, आई गो अप। सर उसके बाद कभी अपवाद में मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया हो, वरना 14 मंजिल तक तो मैं नहीं करता सर। मैं तो 7th पे रहता हूं, पर मैं नहीं करता सर। और उस आदमी का वो जो स्टेटमेंट था कि लग्जरी क्रिएट्स इंपोर्टेंसी, एकदम दिमाग में जाकर बैठ गया सर। ताकत सर, वो जो चीज है ना, ये देखो, इनकी जो अपराजेयता का भ्रम था, डॉक्टर अंबेडकर, अपर कास्ट की जो श्रेष्ठता का भ्रम था कि कोई नीच जाति का आदमी वेद नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता, संस्कृत नहीं पढ़ सकता, उस आदमी ने सब तोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर क्यों भगवान है दलित के लिए? इन सबको नीची जातियां माना जाता था कि ये पढ़ ही नहीं सकते। एल्फिंस्टोन कॉलेज में उनको संस्कृत नहीं दिया, कहा ना ये नीच जाति के, इनको संस्कृत नहीं दिया जाएगा, तो बेचारे पर्शियन पढ़े। हालांकि बाद में उन्होंने संस्कृत पढ़ा, और इतना पढ़ डाला डॉक्टर अंबेडकर ने, इतना, तो जो अपर क्लास, उच्च वर्ग की सर्वोच्चता का भाव था वो टूट गया, टूट गया। ये क्या भाई, इनको तो एशिया की एक छोटी सी मरी हुई कंट्री ने हरा दिया। अफगानी हरा सकते हैं भाई अपने, तो हम क्यों नहीं हरा सकते? अपराजयता का भ्रम टूट गया। तीसरा रीजन। चौथा रीजन, द रोल ऑफ डलहौजी। सुबह वाली क्लास में, मेडिटेशन वाली क्लास में सब आते हो ना? सुबह आया करो सब। योग निद्रा चल रही है आजकल, और योग निद्रा 3 महीना मेरे साथ लगातार कर लोगे भाई साहब, जीवन बदल जाएगा। और गाली हमको चाहे जितना दो, वो तो अलग बात है। जैसे बच्चे जो होते हैं वो 15 से 20 साल में माँ बाप को बहुत कोसते हैं, फिर 30-35 में जाके कहते हैं यार पापा ऐसे कहते थे, यार मम्मी ऐसे कहती थी, यार ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो आज भले तुम हमें गाली दे लोगे, लेकिन एक समय आएगा जब तुम कहोगे कि नहीं यार मास्टरवा ऐसे ऐसे बोलता था। इसी चैनल पे चलता है रे अवध ओझा पे। तुम श्रेया नहीं आती हो क्या सुबह?
उपेंद्र सिंह, जय हिंद। सुबह 5 बजे योग निद्रा का सेशन चलता है और सब उठ जाया करो 4:30 बजे। कोई सोता हुआ अगर मुझे मिल गया, बॉस मारेंगे बहुत, इतना जान लेना। आज की योग निद्रा में निद्रा ही आ गई। एक तो सुबह 5 बजे उठना और उसमें से फिर बेड में जाकर बेड में कौन योग निद्रा करता है, पागल कहीं के। चटाई बिछाओ जमीन पे, दरी चटाई ये सब बिछाओ, कंबल बिछा लो, सबसे बढ़िया कंबल, अभी ठंडा का समय चल रहा है, एक कंबल ले लो, कंबल बिछा लिया करो। बेड में जाके योग निद्रा कर रहे हैं। रोहन अंसारी काटेंगे बेटा, जान लेना। हाँ, वो 2-4 दिन नींद आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 दिन तो आएगी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो कोई मुद्दा नहीं है। पर तुम देखना 1 महीने बाद, 1 महीने बाद तो तुम्हारा खेल ही बदल जाएगा। हाँ, None. The role of Dalhousie. Annexation of Awadh. अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण, कौन गुस्सा हुआ? अवध के सिपाही, सोल्जर्स। 75,000 सोल्जर थे, 75,000 सोल्जर्स थे। दुख बहुत हुआ सबको, राष्ट्रवाद की भावना थी नहीं, लेकिन क्षेत्रवाद तो था। इन्हीं अवध के सिपाहियों ने कंपनी की मदद की पूरे भारत को जीतने में, और अवध ने कंपनी के साथ कभी बदतमीजी की नहीं। और डलहौजी ने बिना मतलब उसी को एनेक्स कर लिया, कहा मैल एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जनता से कहा कि मैं तुम्हें नवाब के कुशासन से बचाना चाहता हूं। लोगों ने कहा बचाओ। डलहौजी ने कहा बहुत हुई कुशासन की मार, अब की बार सुशासन सरकार। अरे लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब की बार सुशासन सरकार, चलो चलाओ सुशासन सरकार। इन्हीं का लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। डलहौजी ने कहा अब की बार बहुत हुई कुशासन की मार, अब की बार सुशासन सरकार। तो लोगों ने कहा यार ये तो बहुत सही बात है। पता लगा लोगों का ही लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, भूमि कर बढ़ गया, इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। तो सिपाही नाराज, किसान नाराज, तालुकदार नाराज, उनकी जमीनें छीन ली गई। है? किसानों को भाई अवध पे कब्जा कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। कैसे? सेना को भंग कर दिया गया, सेना भंग हो गई, सेना भंग, डिसबैंडेड द आर्मी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एपी सेंटर मेरठ था, अवध। अवध का क्षेत्र हालांकि वो पूरा अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ ये सब क्षेत्र आता है अवध का, अवध। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। जो भी अंग्रेजों का साथ थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो भी अंग्रेजों के सहयोगी थे उनका राज्य छीन लिया।
जो भी इनके सहयोगी थे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन कम एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन कम एनेक्सेशन। अधीन के करने के पश्चात अधिग्रहण, अधीनता से अधिग्रहण, अधीनता से अधिग्रहण। झांसी, सतारा, आप किसी को दुश्मनी करके खंजर मारते हो तो उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन दोस्ती करके मारते हो, दोस्ती करके। फिर लोगों को लगा कि ये तो बहुत गंदे लोग हैं यार, ये तो बहुत है, बहुत नीच टाइप के लोग हैं, तो दोस्ती करके हलाल करते हैं। तो रोल ऑफ डलहौजी। पांचवा, फिफ्थ रीजन, थ्रेट टू रिलीजन्स, धर्म को खतरा। और धर्म बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में। जो धर्म को समझ के मानना वो तो भगवान बन गया, और जो धर्म को बिना समझे माना वो शैतान बन गया। मैं सोचता था कि शैतान कौन है? जो धर्म को नहीं समझ के धर्म का पालन करता है वो शैतान है। यही शैतान की परिभाषा है। जो धर्म को ना समझते हुए उसे मानता है वो शैतान है, क्योंकि धर्म बहुत बड़ी चीज है। और जो धर्म को समझ गया और उसे मानता है वो भगवान है। सोचते थे शैतान कहां से आया यार? जब सारी ब्रह्मांड भगवान ने बनाया तो क्या जरूरत थी भगवान को शैतान बनाने की? तुम्हारा ही तो चेला है, तुम काहे बनाए जब तुमको पता था ही बदतमीजी करेगा? इसका मतलब तुमको मजा आता है कि लोग परेशान रहे, और तुम मजा ले रहे हो, शैतान बना दिए। वो गया अवधोजा को छेड़ दिया, ये तो कोई सुंदर स्त्री, फिर दंड तुम हमको दे रहे हो, छेड़ा शैतान ने और दंड हमको दे रहे हो, फिर शैतान के कहने में आ गया। अरे तो शैतान भी तो तुम्हारा ही चेला है। इस दुनिया में कोई शैतान नहीं। जो धर्म को बिना समझे मानते हैं वो शैतान है, और जो धर्म को समझकर मानते हैं वो भगवान है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? मिशनरीज को सपोर्ट किया, खुलेआम मिशनरीज घूमती थी इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन। और राज्य का अगर सपोर्ट मिल जाए कहने की कोई जरूरत ही नहीं। आज देख लो, राज्य का सपोर्ट अगर किसी को मिल जाए, भारत का प्रधानमंत्री हमसे कहता है कि अवध भाई देख लो, जो देखना, जो करना करो, मैं देख रहा हूं। अभी मैं इस टीवी में हाथ डाल के मनोज कुमार को बाहर निकाल लूं, राज्य अगर समर्थन में खड़ा हो जाए, राज्य मतलब भगवान, स्टेट से आप नहीं लड़ सकते हो। असीम शक्ति का मालिक है स्टेट। स्टेट के साथ बदतमीजी करे, उठा लिए पुलिस वाले की, साहब ये सड़क पे पेशाब कर रहा था। अरे नहीं मैं तो रात में पेशाब ही नहीं किया। अरे कर रहा था साहब, इंडिसेंसी औरतें जा रही थी साहब, सड़क पे पेशाब कर रहा था। लो,
तुमने कहा साहब हम तो रात में निकले ने, डन। हाँ भाई, तुमने देखा था? जी 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 साहब देखा था सर, रात में 2 बार आया था साहब। अच्छा 2 बार आया था? लो, स्टेट इतनी ताकतवर चीज है। मिशनरीज को खुली छूट, जाओ जहां तक शिकार कर पाओ तुम्हारा इलाका है। आर्मी में चैपलन्स, लॉ ऑफ 1850 कि अगर कोई कन्वर्ट होता है तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। गवर्नमेंट इनैक्टमेंट 1950 1850 का एक अधिनियम आया कि कन्वर्जन किए तो तुम्हारा पैतृक संपत्ति में तुम्हारा अधिकार बना रहेगा। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, मानवतावादी कदम। एग्जाम्पल, अबोलिशन ऑफ सती, सती सिस्टम का अंत किया अंग्रेजों ने। अब काम तो अच्छा था, लेकिन किया किसके? अंग्रेजों ने। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के प्रधानमंत्री अगर होते और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ट्रिपल तलाक को खत्म करते तो किसी मुसलमान को कोई दुख नहीं होता। बीजेपी और मोदी प्राइम मिनिस्टर ऐसे अंग्रेजों का शासन और विलियम बेंटिक भारतीय समाज में सुधार कर रहा है तो उसको नेगेटिव नजर से देखा गया। तो पहला रीजन इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आर्थिक शोषण। दूसरा फॉरेननेस, विदेशीपन। तीसरा इनविंसिबिलिटी, अपराजयता। चौथा रोल ऑफ डलहौजी। पांचवा धर्म पर हमला। छठा इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, ग्रीस्ड कार्टेजेस। चर्बी युक्त कारतूस। कल शाम को इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कुछ है नहीं, बड़ा इजी सा चैप्टर है। अब अगला कल सेंटर डिस्कस कर लेंगे, फिर रीजंस ऑफ फेलियर डिस्कस कर लेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेंगे, 3 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। इसका आउटलाइन बना देंगे, बस ये टॉपिक खत्म। ग्रीस कार्टेजेस कल इस पॉइंट से शुरू करेंगे और फिर जो है 2-3 हेडिंग की आउटलाइन बना के दे देंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।